मुझे पता था तू ये गेट खोल के करेगी शैतानी कुछ, इसीलिए मैंने पहले ही फोन को रखा। अभी पिंकू का ये लुक है, थोड़ी देर बाद इसका लुक देखेंगे क्योंकि आज ये हेयर कट भी करवा के जाएगी। इसको लगी पड़ी है कि मैं हेयर कट करवाऊंगी, बोर होगी मैं एक ही स्टाइल से। तो अभी करवा रही है ये क्या, बोटॉक्स करवा रही है भाई। समझ लेना जो समझ रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या होता है वो। एक पार्लर का ही एक हिस्सा होता है वो भी बोटॉक्स। और ये मुझे भी जबरदस्ती ले आई भाई। देखो मैंने हेयर वॉश करवाया है और मेरा भी बोटॉक्स करवाएंगे। फिर देखेंगे भाई मेरे बाड़ा का तो आपने पता ही है जो हाल है, उसके बाद देखेंगे कितना फर्क नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। गरम गरम हवा। पिंकू को पहना दिया टोपा और मेरी बना दी स्कूल वाले बच्चे जैसे दो चुटिया है ना पिंकू। जैसे स्कूल में मैं भाई पिंकू छोटी थी ना तब ऐसे ही करके भेजती थी, बस में बैठती और ऐसे निकाल लेती, तो वो दो चुटिया बना दी, एक इधर एक इधर। पिंकू को दे रखा है पूरा ये ब्लैक नीचे तक का पहनने का, और मेरे को नहीं पहन रहा यार। इन पार्लर वाले ये पीछे बैठे ना बहन भाई मेरे, उन्होंने मेरे साथ पार्सलिटी किया है उन्होंने मुझे नहीं पहना है ये ब्लैक अरे भाई मुझे क्यों नहीं पहना है तुम लोगों ने ये इसीलिए तो पहनाना था ना। अभी पहनाओगे मेरे को, दो मेरा भी है कहते हैं होगा ना तार दो रील में दिखना चाहिए ना मैंने भी पहना है भाई। ये देखो पिंकू इशारा कर रही है तो कर बस। अच्छा आप तो फुल पहन के बैठ गई यार, मैं आधा अधूरा पहन के बैठी हुई ना। ठीक सो तो मैं ठीक सो, मैं पहन के आई थी भाई अपने घर नहीं सही से फुल्ला बढ़िया फुल्ला। मेरे तो आज इतने ही हुए हैं, मेरा काम छोड़ दिया इन्होंने आधा अधूरा। कल आना पड़ेगा मेरे को दोबारा से अपना हेयर वॉश करवाने के लिए, मतलब सिर धुलवाने के लिए, बाल धुलवाने पड़ेंगे भाई मैंने। और इधर पिंकू ने अपना हेयर वॉश आज ही करवा दिया क्योंकि इसको जाना होता है ऑफिस, उस वजह से फिर इसको दिक्कत हुई, तो ये बोली मेरी तो आज ही कर दो भाई, तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि जाके फिर खाना वाना भी बनाना मेरे को, इनको तो सिर्फ खाना है भाई। और ऊपर से ये बच्चे भी लेट हो रहे हैं अपने घर में जाने के लिए। मैं भाई मैं तो कल आ जाऊंगी, मैं फ्री हूँ मैं कल आ जाऊंगी, मेरा कल कर देना। मतलब इतने सीधे नहीं रहेंगे जितने सीधे अब दिख रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसे मैंने वो नहीं करवाई है, क्या बोलते हैं इसको, जो जमा सीधे बाल हुआ है, क्या बोल लग रहे जो ऐसे बाल सीधे हुए उनको क्या बोलते हैं, अब तो बोटॉक्स करवाई है। अगर इतने सीधे बाल करवाऊंगी तो स्मूथनिंग ना, तो भाई मैंने स्मूथनिंग नहीं करवाई है, बोटॉक्स करवाई है। तो उसमें खाली ये है कि मेरे बालों में जान आ जाएगी, कुछ जितने रूखे सूखे पहले थी मैं उसको थोड़े ठीक हो जाएंगे। तो भाई यहाँ आसपास में 37 में, सी में, बी में, डी में जो भी हो, तो यहाँ है इनका कट स्टाइल सैलून, बिल्कुल रोड के ऊपर है, मेन सड़क के ऊपर। अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छा स्टाफ है, बढ़िया वाला बढ़िया सैलून है, हमें तो पसंद आ गई। हम तो हर बार यही आए, हमने 3-4 बार हो गई। मैं कलर करवाने भी यही आऊँ और थ्रेडिंग व्रेडिंग के लिए भी यही आऊँ, और आज पिंकू के साथ में अपनी हेयर के लिए भी यही आए हूँ। तो पिंकू अभी कटिंग वेटिंग कराएगी, उसका फाइनल लुक अभी दिखाएंगे क्योंकि उसका तो आज ही हो जाएगा जो फाइनल होना है कि देख रहे पिंकू को, देख रहे हैं पहले कैसी लग रही है पिंकू की कटिंग तो करा के नहीं आई। हाँ कटिंग तो हेयर कट के चक्कर में इसको भाई कई दिन से लग रहा है मैं हेयर कट कराऊंगी, राज भी रह गया इसका। ये क्या खा रहा है भाई साहब? क्या खा रहे हो आप? पिंकू जैसे हो गए ना। यही मैं सुनने के लिए बेताब थी, गैरविंद कब बोले कि तेरे तो पिंकू जैसे बाल हो गए मम्मी। चलो खाओ तुम आइसक्रीम और मैं बना लूं कुछ खाना वाना। वो चटनी बना दूं, कल परसों कह रहा था वो वाले। तू कुछ और खा लियो, हमारी रोटी और चटनी बना लूंगी। वो क्या पिंकू की सेवैया वगैरह कुछ बना दूंगी, दलिया वलिया। अपनी तो रोटी बनाऊंगी, देखो मैं जो भी कुछ बनाऊंगी पहले मैं देख तो लूं अपनी तो बना लो मैं चटनी वही वाली जो तू कल बोल रहा था, और पिंकू का कुछ और देख देंगे। अभी जल्दबाजी में कहीं से आए हो, लेट हो रहे हो, सब्जी बनाने का टाइम नहीं है, तो आप ये चटनी बना सको हो, अच्छी बना है, स्वाद हमें तो लगी अच्छी, आप भी बना के ट्राई करना।
अच्छी लगेगी। देखो टमाटर के 2-2 पीस कर लिए और इसका आगे से ये उतार दिया, मतलब सबका ये काट दिया आगे से, कि ये जो पकेंगे ना तो इनका छिलका उतारने में आसानी रहेगी। मैं तो पके ने तब चिमटा के साथ पकड़ पकड़ के उतार दिया, वो तो उतर जाएगा। तो यूं के यूं इसमें रख देंगे, काटोगे ना तब तक ही पक जाऊंगे। ये टमाटर डाल दिए और ये लहसुन छील रखे मैंने, ये लहसुन भी इसी के अंदर डाल देंगे। बस ये लहसुन भी पक जाएगा, प्याज भी पक जाएंगे, ये टमाटर पक जाएंगे। इसमें मैं थोड़ी देर ढक के छोड़ दूंगी सेम आंच पे, मंदी गैस करके ना, तो मतलब जल्दी ये पक जाएंगे। ये इतनी सी की है, देखो इतनी सी, ये जल्दी पक जाएंगे। तब तक ये 2 प्याज काटूंगी बारीक बारीक और आगे का दिखाऊंगी फिर आपको। तो ये काट लिए मैंने बारीक बारीक प्याज, और इसमें एक नींबू का रस ले लिया, क्योंकि ये भी डालूंगी थोड़ा खट्टापन के लिए, और थोड़ा नमक मिर्च डाल के इसमें मिक्स कर दूंगी। पहले इसकी ये छिलके उतार दूं। तो वही मैं इसमें इसके साथ मैश कर लूंगी। वो छिलके दिए मैंने उतार, और इसके साथ ही लहसुन और टमाटर पीस की, और इसमें डाल दूंगी ये प्याज जो मैंने बारीक बारीक काटे थे, और इसमें डाल दूंगी अपनी मिर्च, नमक, धनिया। अगर हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल लो, नहीं तो भाई ऐसे ही खा लो। ये देखो बस इसमें 1-2 सेकंड के लिए पका लो, मतलब 1-2 मिनट के लिए पका लो इस पर, तो कच्चा कच्चा प्याज हो जाएगा। टमाटर पहले ही पक चुका है। और भाई आप रोटी के साथ खाओ, दही साथ में हो तो और बढ़िया, लस्सी हो तो और बढ़िया। फिलहाल हम तो दूध के साथ ही खाएंगे भाई इसको। तो भाई आज जाऊंगी मैं अपना हेयर वॉश करवाने, क्योंकि आपको पता ही है मैं कल वहां गई थी पिंकू के साथ पार्लर में, और उन्होंने खाली केमिकल लगा के छोड़ दिया था, मतलब कुछ जो भी उनका था प्रोसेस वो लगा के छोड़ दिया उन्होंने, और बोले हेयर वॉश कल करवा देना। पिंकू तो कल ही करवाया ही थी, क्योंकि उसको जाना था ऑफिस। बोली भाई जैसा भी है मेरा तो तुम आज ही कर दो। मैं बोली नहीं भाई, फिर मैं तो कल ही करवा जाऊंगी। अभी तो टच करने का भी मन नहीं कर रहा भाई, बाड़ा में ऐसे खड़े खड़े से हो रहे हैं, आपने दिखता भी होगा बिल्कुल यूं सीधे, और यूं टाइट टाइट से है, महसूस भी हुआ है। मतलब हाथ लगाऊं ना तो टच करूं तो महसूस भी हो, हाथ लगाने में दिल नहीं करता, ऐसे खड़े खड़े बाल हैं। अब ये हेयर वॉश हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़े से ठीक हो जाएंगे। और मैं इयररिंग डाल के नहीं आई, क्योंकि फिर वो एयर वॉश होएगा, फिर वो बीच में हाथा में आओगी कहीं ना कहीं, तो इस वजह से मैं डाल के ही नहीं आई घर से, कि मुझे वहां निकाल के रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं घर से ही ना डाल के आऊँ। और नैना साहब गए गाड़ी लेने नीचे, और मैं उतर गई थी ग्राउंड फ्लोर पे, और आ गई हमारी गाड़ी पीछे। पिंकू का तो फोन भी आ गया कि मम्मी आप जा लिए कि मखाना, अब जाऊंगी। देखो वो 1-1.5 घंटा लेंगे, शायद 1 घंटे के आसपास का काम है मेरा। अभी 1 घंटे में हो जाएगा, और उसके बाद वापस आ जाऊंगी घर, और फिर देखती हूँ फाइनली बालों का लुक कैसा आएगा मेरा निकल के। क्योंकि पिंकू का देखा था मैंने कल, पिंकू का अच्छा लग रहा था भाई, बिल्कुल खिले खिले बाल हो रहे थे उसके। तो अभी मेरा होगी। हेलो नैना साहब। हेलो कैसे हो? बढ़िया। कैसे हो भाई? ये लगा ले मैंने सीट बेल्ट, क्योंकि भाई सेफ्टी जरूरी है, नहीं तो अरविंद फिर गुस्सा करेगा मुझे देखते ही कि मम्मी सीट बेल्ट लगा के बैठा करो। इसलिए मैं सीट बेल्ट बैठते ही लगा लिया करूँ भाई। वैसे तो ज्यादा दूर नहीं जाना, हमने नजदीकी है, कोई चौकी वोकी तो नहीं लगती बीच में, लेकिन फिर भी वही बात है ना, अपनी सेफ्टी के लिए भाई लगानी चाहिए। इसलिए हमें सख्त हिदायत देते हैं हमारे बच्चे की, मम्मी सीट बेल्ट लगा के चल बैठा करो और ध्यान से गाड़ी चलाया करो। भाई सभी को ध्यान से चलानी चाहिए गाड़ी। तो भाई मैं हेयर वॉश करवा के वापस आ गई, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, ये खिले खिले हो गए। अब तो गई ना तब तो ऐसे टच करने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखो अब अच्छा हो गया। थोड़े थोड़े नीचे तक कटवाए हैं, बस हल्के हल्के, ज्यादा नहीं कटवाई। जो ज्यादा रफ टफ हो रहे थे ना नीचे तब वो कटवाए हैं। तो क्लेक्चर में लेके नहीं गई थी, अब मैं क्लेक्चर डाल सकती हूँ इनमें आसानी से, क्योंकि कल उन्होंने बांधने से मना कर दिया था कि नहीं बांधना, लेकिन आज मैं बांध सकती हूँ इनको। वो तो कह रहे थे कलर करवा लो, लेकिन कलर तो मैंने अभी करवाया था, तो भाई कलर की तो मुझे जरूरत है नहीं। कोई शिफ्ट हो रहा है भाई आज हमारी सोसाइटी में, पता नहीं कौन से फ्लोर पे कौन आया है, कहाँ से आया है। और पिंकू का तो वहीं पे वीडियो कॉल आ गया था कि मम्मी दिखाइयो मम्मी दिखाइयो। मैं कह रही थी मेरे फेस पे तो वही बाल जस रहे थे जो करली करली होते थे ना, उनकी मुझे आदत सी थी शायद, शुरू से वही बाल देखे ना, इस वजह से। अब देखो सीधे में थोड़ा सा अजीब, मुझे खुद अजीब लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। शिफ्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये तो भाई शिफ्ट नहीं कर रहे, निकाल रहे हैं। देखो भाई मैंने बंद दबा दिया यहीं से, क्योंकि मेरा सब गए हुए पार्किंग में ओवर नहीं एक भी आ गई, तो सीधा मुझे छोड़ के सीधा ये बेसमेंट में ही चली जाएगी मेरा साथ को लेने के लिए। तो भाई मैं वो बालों पे थी, मैं कह रही थी मेरे बालों पे, मैं मुझे ना अपने फेस पे ज्यादा करली करली थे ना, शायद वही अच्छे लग रहे थे। अब ये पता नहीं क्यों
अच्छे भी लग रहे हैं और नहीं भी लग रहे। कमेंट करके बताना भैया, आप बताओगे ना तो ही मुझे थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि कैसे लग रही है। वैसे मैं मार्च तो पूरी रही हूँ आज पूरी मार्च रही मैं देख सकते हो आप। देखो पिंकू मेरा हेयर स्टाइल बनाते हुए दिखाइए ऊपर ना। हाँ ठीक है कैमरा साफ कर ले। अच्छा तो लग रहा है। और ये देखो पिंकू सारा सामान बिखरा के अपने रूम में और चल देती है इस टाइम। और इसका हेयर स्टाइल दिखाएंगे अभी बैक साइड से। यहाँ से भी करवा रखा है इसने, यहाँ बांध दिया। ये अच्छे तो लग रहे हैं पिंकू, तेरे बाल भी सिल्की सिल्की हैं, बढ़िया लग रहे हैं। तरबूज भी ना खाए फिर तुम तो आज तरबूज खा लो गाइस, क्योंकि पिंकू हो रही ऑफिस के लिए लेट, इसलिए इसने तरबूज छोड़ दिया। हम खाएंगे इसको पीछे से। ये देखो इसका बैक स्टाइल दिखा, अच्छी लग रही बेटा। हाँ, इसी के लिए तो मैंने बाड़ा का छेड़ और करवाया इतना अटरम पटरम। मेरे तो ज्यादा कोई वो नहीं हो सकता मन लागे मेरा बाड़ा क्या बस ये जुल्फ कटवाने खातर जो छुपा रही हूँ ये बांध रही है और वापसी से और वो कराने खातर मैंने इतना ताम झाम छेड़ दिया था। हाँ कोई फायदा नहीं, ले बांधने लिफ्ट आवे तो ले ले। तो पंखा बंद करेंगे। पैक कर हाँ डाल रखा है लंच बॉक्स में भी। चलो इसे हम खा लेंगे बाद में। पापा जल्दी जल्दी बुला ले। पापा लिफ्ट बुला ले, इसमें डाल ले तेरा यो भी डाल दे के चीज है डाल दे। ये पेन हो रही है ठीक है, ये पेन और पता नहीं वह की चैन चाबी का छल्ला। मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है भैया वैसे अच्छे लग रहे हैं मम्मी। आप यूं कहो कि करली वाल अच्छे। देखो भाई कमेंट करो, मेरी मम्मी ने ना स्टार्टिंग तक वही रखे हैं तो फिर हाँ। आज ये कर रखा है ना तो थोड़ा यूनिक लगा है वो। पता नहीं मुझे खुद को ही ऐसे लग रहा है कल से। नहीं पीछे बांधोगे ना और थोड़ी सी लटवट छोड़ दोगे तो अच्छे लगेंगे। अच्छा लटवट यहाँ से और आपके तो हेयर स्टाइल भी बना दोगे। मैंने दूसरा क्या अपने बनाने आते नहीं। अब पिक लेक्चर इसी ने डाला है मेरा, मैं तो यूं ही बिखरा रही थी कल ये से। तो बड़ा लेक्चर डाल रहा है भाई मेरी मम्मी का, तो अच्छा कौन लग रहा है पीछे तक, क्योंकि मैं जो डाल रही थी वो पिंकू ने डाल दिया। पीछे से दिखा भाई। देखो मेरा सारे बाड़ा में डाल लगी नहीं सारा ऐसे ही लग रहा था ना। छोटा डाल लूंगी मैं अंदर जाके, मुझे पता चल गया। लिफ्ट आ गई तेरी, दोनों आ गई। और देखो भी इसका बैक स्टाइल, अंदर तो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा था। बाय बाय, तरबूज खा लियो। अरविंद और मैसेज छोड़ दिया था पता नहीं पोर्टर का, क्योंकि भाई अरविंद सुबह सुबह जल्दी चला गया था, उसको काफी टाइम जल्दी जाना पड़ जावा है, तो वो लंच बॉक्स सुबह सुबह लेके ना जावा, क्योंकि उसी टाइम उठे फिर चाय कॉफी बने, इतने में खाना नहीं बना पाऊँ क्योंकि सब्जी भी तो बनानी पड़े इस वजह से। तो अभी वो पोर्टर कर दे के लिए मैसेज अगर पिंकू ने किया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगी। और ये उसका लंच पैक कर रखे हमने। और ये पिंकू कल वो ले आई थी अपनी जो शैम्पू और सामान दिया था, ये अभी उठाऊंगी भाई बर्तन। और इधर मैंने दूध गर्म कर रखा है, लगा रखा है, मतलब करला रख रखा है, क्योंकि आते ये गर्म ना करे ना तो फट जावा। गर्मी है ना, अब गर्मी में रुकता नहीं भी बिल्कुल भी। और डस्टिंग भी चाहे कितनी है कर ले वहाँ, पता नहीं ना रेत, मतलब बारीक बारीक रेत सारा फैल जावा है। मतलब ये जो ये शो पीस है, ये मैंने कल परसों धोए थे, सारे धो दिए थे। शो पीस जितने भी थे जो वॉशेबल थे वो तो धो दिए थे, जो साफ करने के थे वो वैसे करके रख दिए थे। ये सारे है ना, ये जितने भी शो पीस रखे हैं नीचे सब धो दिए थे मैंने। अरविंद के रूम वाले भी, आगे के रूम वाले भी, सारे लगा के बाहर और बाल्टी पानी की भर के सारे साफ कर दिए थे। ये अरविंद के रूम के भी, क्योंकि जब कपड़ा लगावा ना तो उरा का तो लाग जाता है, ये नीचे रह जाता है इसका थोड़ा बहुत। तो बारीक बारीक ये नहीं है इसमें सुराख से, इनमें घुस गया था रेत सारा। अब ये आंधी उंधी आई है ना, इस वजह से सारा रेते मिट्टी हो रहा था, तो मैंने परसों ये सारे धो दिए। ये तो साफ तो चलो रोजे करने पड़े हैं, वो स्लैब की अलग बात है। शो ये तो डेली करनी पड़ा है, डेली कराना है। जब भी देखो इतना बारीक बारीक रेत आवा, छोटा छोटा, वैसे तो दिख नहीं रहा, यूं करेंगे ना तो दिखेगा। देखो तो भाई मैं पूछू हूँ अरविंद तक कि पोर्टर कर देगा। 11 बज गए, 11:10 हो गई, उसका लंच का टाइम हो जाएगा, तब तक पोर्टर वाला जाएगा। तो मैं उसको बोल दूँ एक बार मैसेज करके कि भाई तू अपना लंच बॉक्स मंगा ले, लंच बॉक्स रेडी है। वैसे तो मैंने पिंकू को बोला था, पता नहीं फिर उसने किया या नहीं, क्योंकि वो रेडी हो रही थी उस टाइम पे, तो उसने ना ध्यान दिया हो सकता है मेरी बात का। और भाई अब ये जंग की ऐसी बातें हो रही है, युद्ध की, पूरा दिन ऐसी ही न्यूज चलती रहे हैं।
कुछ ना कुछ न्यूज पे देखते ही रहे हैं। अब भी न्यूज वाला ही चैनल चल रहा है, पता नहीं कौन सा है। मतलब कोई ना कोई युद्ध, देखो भाई कुछ भी हो, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ ही नुकसान है। ये नहीं है कि युद्ध किसी भी साइड हो नुकसान नहीं है, चाहे भाई भारत को हो चाहे दूसरे देश को हो, क्योंकि जवान तो भाई किसी न किसी के बेटे तो हैं, वो भी है, हम हमारे भी हैं। युद्ध तो गलत चीज है। ये अरविंद काट देगा इसमें तो उसको गलत लगेगा। तो भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। खास बात ये है कि हम युद्ध के खिलाफ हैं। ये मेरी चाय रह रही है, पर ये गर्म कर लो थोड़ी सी, और चाय ले लूं मैं पहले। और ये एवोकाडो मंगवाए थे, 3 मंगवाए थे, 2 का तो बना दिया, 1 का तो सैंडविच बना दिया था मैंने। ये 2 रह रहे हैं, ये थोड़े टाइट थे तो मैंने इसमें से बाहर रख दिए, क्योंकि फ्रीज में रखते हैं तो फिर ये सॉफ्ट ना होंगे। अगर ये सॉफ्ट ना होना तो फिर सैंडविच अच्छे ना बने, इस वजह से तो ये बाहर रखे हैं।